कड़ाके की ठंड में गर्माहट देगी खास हर्बल चाय, ठंड में साबित होगी वरदान। अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए सर्दियों में पिएं अदरक, मुलेठी और तुलसी की चाय। सर्दियों में डाइजेशन ठीक रखती हैं ये चीजें, जाने विंटर में पीने के हेल्थ बेनिफिट्स। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और गिरता तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। लोग शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक से अधिक ऊनी कपड़ों के साथ साथ हीटर, अलाव आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियों के इस मौसम में लोग बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि लाख परहेज करने के बावजूद किसी न किसी वजह से सर्दी, जुकाम और छींक की समस्या लगी जाती है। सर्दी से बचने के लिए ज्यादातर लोग चाय का सहारा लेते हैं। चाय के गर्म प्याले से सर्दी से कुछ हद तक राहत मिल जाती है। हालांकि जब मौसम ठंडा होता है और इम्यूनिटी भी कम रहती है, तब अक्सर ऐसे लोगों को अपनी ड्रिंक्स में जड़ी बूटियों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, जो एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनोल्स से भरपूर होती हैं। अगर आप ठंडे से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ग्रीन टी, हर्बल टी से लेकर कहवा तक कई तरह की चाय पी सकते हैं। ये सभी आपको ठंड से बचाने के साथ साथ सर्दियों में लगने वाली बीमारियों से भी दूर रखती हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेद में कई जानकारियां दी गई हैं, जिनकी मदद से आप खुद को बीमारियों से बचाकर हेल्दी रख सकते हैं। मसलन अगर आप अपनी नॉर्मल चाय की जगह ग्रीन टी, लेमन टी, लेमन ग्रास टी, कैमोमाइल टी, अदरक वाली चाय का सेवन करें। यह आपको बदलते मौसम में हेल्दी रखने का काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है, हम जो खाते हैं उसका असर भी हमारे शरीर के तापमान पर पड़ता है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, हमें अंदर से गर्माहट का एहसास होता है। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें ठंड के दिनों में खाने में हमें ठंडी का एहसास कम होता है। सर्दियों के मौसम में चाय की तलब और बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल चाय की जगह हर्बल चाय पीते हैं तो इससे हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है। घर की बनी हर्बल चाय हमारी सेहत पर भी सकारात्मक असर डालती है। लोकनीत बताती हैं कि अदरक हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखता है। सर्दियों में मुलेठी का इस्तेमाल करना बेहद अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसिरजिन नामक एक केमिकल पाया जाता है। यह केमिकल एंटीऑक्सीडेंट है। यह हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। सर्दी से अधिकांश लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी आदि की समस्या हो जाती है, जिससे बचाव के लिए तुलसी का सेवन बेहद अहम माना गया है। ठंड के दिनों में हमारे घरों में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और बड़े चाव से खाए भी जाते हैं। फाइबर से भरपूर तिल के बीज बेहतर पाचन और कब्ज से निपटने में मदद करते हैं। लोकनीत बत्रा लिखती हैं, सर्दियों में दर्द और सूजन की समस्या लोगों में आम है। तिल के बीज में मौजूद एक बायोटिक यौगिक, जिसे सी स्मॉल कहते हैं, इन समस्याओं को कम करने में मददगार होता है। वो लिखती हैं कि घी को सभी तरह के फैट्स से बेहतर माना गया है, क्योंकि हमारा लीवर इसे सीधे अवशोषित कर ऊर्जा में बदल देता है। घी में ब्यूट्रिक एसिड होता है, जिससे घी में एक विशेष तरह का स्वाद आता है। हम इसे आसानी से पचा पाते हैं। घी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी काम करता है। हल्दी वाला दूध ठंड में पीने से सर्दी से काफी ज्यादा राहत मिलती है। ये दूध काफी फायदेमंद होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सर्दी, खांसी को रोकने में भी मदद करता है। बाजरे में कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। लोकनीत लिखती हैं, ये हमें संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है, हमारी त्वचा को जमा बनाए रखता है। इन सब के अलावा सर्दियों में हमें गुड़, लहसुन, इलायची, अधिक फैट वाले फूड्स और मौसमी फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग चिकित्सा का राय विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।